संसद में उठ सकता है पश्चिम बंगाल में टोल प्लाजा समेत कई जिलों में सेना की तैनाती का मामला। ममता बनर्जी ने कहा, आपातकाल से भी बुरे हालात। सेना की तैनाती के विरोध में रात भर सचिवालय में डटी रही ममता। कहा, गैर लोकतांत्रिक है मोदी सरकार। अब भी सचिवालय में है ममता बनर्जी। कहा, सेना के हटने के बाद ही जाऊंगी। ममता के आरोपों पर सेना की सफाई। कहा, साल में 2 बार सेना करती है इस तरह का अभ्यास। आपात स्थिति में वाहन मुहैया होने की मिलती है जानकारी। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में नोटबंदी पर केंद्र को घेरने की रणनीति। राहुल ने की सांसदों के साथ चर्चा। आयकर संशोधन बिल पर राष्ट्रपति से मिली 16 विपक्षी पार्टियां। सरकार के फैसले को बताया संसदीय परंपरा के साथ खिलवाड़। दबाई गई है। राहुल जी, अरे सर साइड हो जाइए। राहुल जी प्लीज। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अरुण जेटली को दी अमृतसर से चुनाव लड़ने की चुनौती। कहा, इसे नोटबंदी के फैसले पर जनमत संग्रह माने और चुनौती कबूल करें। नोटबंदी को लेकर संसद की लोक लेखा समिति सख्त। आरबीआई के गवर्नर को किया तलब। वित्त सचिव और आर्थिक मामले के सचिव को भी बुलाया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने नोटबंदी के बाद कुछ और सख्त फैसलों के दिए संकेत। कहा, आगे और भी कड़े कदमों की तैयारी। आज तक से खास बातचीत में पनगड़िया का खुलासा। बोले, वक्त से पहले करना पड़ा नोटबंदी का ऐलान। 2000 के नोटों को लेकर लीक होने लगी थी जानकारी। ये ठीक है कि इस तिमाही में, इस क्वार्टर में जो है रफ्तार पे कुछ बुरा असर पड़ेगा, पर ये एक्सपेक्टेड था। महाराष्ट्र के ठाणे के धसाई गांव में कैशलेस सेवा की शुरुआत। वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने 5 किलो चावल खरीदकर इसकी शुरुआत की। नोटबंदी के बीच झाबुआ में चौकीदार से रिश्वत लेते हुए प्रिंसिपल गिरफ्तार। लोकायुक्त पुलिस ने की कार्रवाई। असम के सिलचर में कार से करीब 33 लाख रुपए के पुराने नोट जब्त। पुलिस के साथ इनकम टैक्स के अधिकारी भी हरकत में। यूपी के गाजीपुर में एक जनधन खाते में 27 लाख रुपए हुए जमा। इनकम टैक्स ने जांच शुरू की। पटना एयरपोर्ट पर 1 करोड़ 20 लाख के पुराने नोट जब्त। थाईलैंड के 2 नागरिकों की गिरफ्तारी। बेंगलुरु में नए करेंसी के 4 करोड़ के नोट जब्त। इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर के घर से इनकम टैक्स की रेड में मिले नोट। कैश की किल्लत से अब भी नहीं मिली राहत। सर्दी और कोहरे के बीच सुबह से ही एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी लाइन। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 70 लाख रुपए जब्त। 2000 के 38 लाख रुपए भी बरामद। हैदराबाद में सीबीआई ने इनकम टैक्स अफसर वेंकटेश्वर राव को किया गिरफ्तार। 4 करोड़ की अघोषित संपत्ति बरामद। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन भी छाया कोहरा। दिल्ली से लखनऊ, अमृतसर समेत कई शहरों की उड़ान लेट। गुड़गांव में सुबह घने कोहरे की वजह से सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी। कई जगह लगा जाम। कश्मीर के नगरोटा में हुए आतंकी हमले पर पाकिस्तान को चेतावनी। विकास स्वरूप ने कहा, आतंकवाद के बीच बातचीत नहीं। नगरोटा आतंकी हमले में शहीद जवान राघवेंद्र सिंह परिहार के गांव में पाकिस्तान के खिलाफ लगे नारे। धौलपुर के गढ़ी जाफर गांव में गुरुवार को हुआ अंतिम संस्कार। लांस नायक कदम संभाजी यशवंत राव का नांदेड़ में अंतिम संस्कार। नगरोटा में हुए थे शहीद। पठानकोट में पाकिस्तान के खिलाफ फूटा गुस्सा। आतंकी हमले को लेकर किया प्रदर्शन। जलाई पाकिस्तान की अर्थी। सामने आई सांबा के चमलियाल में सुरंग की तस्वीरें। इसी टनल के रास्ते हमले के लिए सरहद पार से आए थे आतंकी। अनंतनाग मुठभेड़ में आतंकी के मार गिराए जाने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, सेना ने की कांग्रेस के पूर्व सरपंच की हत्या। पार्टी ने की न्यायिक जांच की मांग। भूमि कानून में बदलाव को लेकर आज झारखंड बंद। आदिवासी संगठनों ने किया है आह्वान। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को नहीं किया जा सकता हाईजैक। यूपी के शाहजहांपुर में केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को बताया धोखेबाज सीएम। कहा, अखिलेश
सीएम नहीं विज्ञापन मंत्री। लखीमपुर खीरी में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की सभा में पॉकेट मारी, कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने की शिकायत। मुजफ्फरनगर में किसानों की भूमि अधिग्रहण को लेकर भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, गुरुवार को रेलवे स्टेशन पर अधिकारी को 5 घंटे तक बनाया बंधक। मध्य प्रदेश के बैतूल में पूर्व विधायक गुरबख्श अतुलकर की विधवा को 3 साल बाद मिला पेंशन, लापरवाही की जांच के आदेश। गया के आदित्य सचदेव हत्याकांड में दोस्तों की गवाही पर मां चांद सचदेव की आंखें डबडबाई, कहा अब दोस्त पर नहीं करेगा कोई एतबार, दोस्तों ने आरोपी को पहचानने से किया इनकार। दिल्ली के अलीपुर में वीआईपी गाड़ी ने 2 कार और एक बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद का पता लगाने वालों को अब मिलेगा दोगुना इनाम, जानकारी देने पर अब मिलेंगे 10 लाख रुपए। हापुड़ में नाबालिग से रेप की कोशिश में एक युवक की जमकर धुनाई, पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेजा। यूपी के महाराजगंज में नाबालिग से गैंगरेप, 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। गाजियाबाद कविनगर में एक सिपाही ने अपने ही साथी को मारी गोली, कांस्टेबल की हालत गंभीर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया सख्त सिग्नल, कहा जो कंपनियां अमेरिका से बाहर भेजेंगी नौकरी, उन्हें भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। कोलंबियन प्लेन हादसे में मारे गए ब्राजील के खिलाड़ियों के लिए ताबूत तैयार, ताबूत पर खिलाड़ियों के नाम के साथ लगाए गए टीम के लोगो और रिबन।